मत्ता विभूषण मरकुट सारण प्रमद लोक जीवन प्रणय प्रमद जाग दीपन वंदे जीवन जीवन सत्पुरुषम वंदे जीवन जीवन सत्पुरुषम। प्रिय परम जीवन सर्वस्व प्राण ठाकुर परम पूजनीय श्री श्री लक्ष्मी परम पिता श्री श्री बरदा प्रधानाचार्य श्री श्री दादा चरण मोड़ अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करी एठारे उपस्थित भक्तिमती मातृमंडली स्नेहर छोट छोट पिला माने साधु सज्जन मंडली समस्त मोर अंतरर राव प्रीतिपूर्ण जयगु निवेदन करे। प्रकृत आज ही मातृ सम्मेलन सुंदर मनोज्ञ परिवेश सृष्टि करिछि कारण सुंदर सद्ग्रंथ पाठ भजन कोरस एक इष्टमय आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि करिछि। एई झियो माँ माने किछि समय पूर्व श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रकर बीज मंत्र ग्रहण करी तांकर अनुशासनवाद मानि चलिबा भितर देई जहाँ वास्तव में अनुभव करुथिले ताहा मानक आगे तोड़ी धरुथिले। वास्तविक आमे किछि समय पई किछि मुहूर्त पई एक अजण आनंद राइजरे मजी जाइथिले केते आनंद लागुथिला कारण वास्तविक सताटा होछि सच्चित आनंदमय सबले सताटा आनंद खोजे जेहेतु एठी आनंदर कथा मिलुथिला समस्त आमे मिसिकरी आनंद अनुभव करुथिले। एठी बसी भाबुथिली जे प्रकृत से होउचंदी दयामय आ करुणामय तांको दया नहले मनीष किछि भी करि पारे ना तांको दया नहले गछर पत्र भी हले ना तांको दया नहले एठी जो मु द्विपद कथा कहूची जो दिन तांको दया टिकक बंद हो जिवो ए निश्वास प्रश्वास बंद हो जिवो ए कथा कहबा भी मोर बंद हो जिवो। भागवतर मध्य से कथा में सुनिचे जेतबे तांकर दया हुए पंगु भी गिरी लंघे मुक भी कथा कहि पारे। आज मते एठी किछि कहया पई माँ माने सुजोग देइछथि वास्तविक आपण मानक बली ज्ञानी मुनि मानक पाखरे मोर सेमिति कोनोसी साध्य नहीं किछि कहिला बली से भली ज्ञान मध्य नहीं से भली साधना से भली भक्ति मध्य मो पाखरे नहीं जहाँकर कथा कहवा पई जाइकि माँ सरस्वती देवी कंठरुद हो जाउथला मोर को अवस्था होउथबा आपण माने जानि पारुथिबे। जहाँ भी हो एई दुख जड़ा जंत्रणामय जीवन भितरे मनीष जेतेबेले तांकु टिके स्मरण मनन आ चिंतन करे आ व्याकुलतार सहित तांकु प्रार्थना करे तांकु रक्षा करे पे से अंतर सहित प्रार्थना करे काले से प्रत्येक प्रार्थना से परम पिता निकटे पहुँचे। पुण्यपत्र से कथा ठाकुर मध्य कहउचंदी साउंड ऑफ योर कॉल मस्ट रीच मी बिकॉज आई एम द साउंड कारण से होचंदी शब्द ब्रह्म आउ नाद सिद्धांत विज्ञान कहे तांको शब्द ब्रह्म बोली शास्त्र कहे तांको नाद सिद्धांत बोली जेतबेले आमे परम पिता पाखे कोनोसी प्रार्थना करू आ से प्रार्थना तांको पाखे पहुँचे से मध्य मंजूर करंती। बेले बेले कौन हुए जेतबेले आमे साधारण मनीष परम पिता पाखे कोनोसी भगवान पाखे कोनोसी प्रार्थना रखू जेतबेले से प्रार्थना केबे पूर्णांग हुए ना बा सक्सेसफुल हुए ना से तोड़ अंतर भीतर क्षोभ राग सृष्टि हुए जे भगवान को एते पूजा कली एते प्रार्थना कली एते डाकिली भगवान को कथा सुनलेनी किंतु वास्तविक जदि से प्रार्थना रामर मंगल न थाए परम पिता ता केबे भी मंजूर करंती नाही एटा होची प्रकृतिर विधान पिता को मानिबा को पड़े। जहाँ भी आजिकल आधुनिक जुगरे मनीष आज बहुत किछि भितरे बहुत किछि जिनस उद्भावना करुची गवेषणा करुची सबु दिगरु से उन्नत हेलाणी कृषि ठारू आरंभ करी वाणिज्य ठारू आरंभ करी शिल्प ठारू आरंभ करी सौरजगत एवं कि मंगल ग्रह पर्यंत भी मनीषरा पहुँचलाणी। विश्व आज भौतिक विज्ञान चरम उत्कर्ष लाभ करिछि ता पाखरे धन ऐश्वर्य प्राचुर्य किछि अभाव नाही किंतु मनीष आज सुख शांति आनंद उन्नति वंचित से टिके हैप्पीनेस नहीं टिके अंतर भीतर से खुशी हो पारुनी प्रत्येक समय से दुख कष्ट जड़ा जंत्रणा भीतर जीवन को काटुची। आजिकल देखा जाए समाज रे केते पारिवारिक विशृंखला परस्पर प्रति धिक्कार संदेह अविश्वास विवाह विच्छेद अनेक किछि समस्या जहाँ जे के भी आम निजक पचारिबा प्रत्येक आम समस्ते से समस्या जर्जरित जीवन भीतर जीवन काटुचे जदि समस्यार मूल कारण को जीवा ये समस्या एते काहे बढ़ी चलुची
प्रकृत में यार मूल कारण हूँ से आदर्शमुखी चलनी अभाव। तेणु ये व्यक्ति जीवन ठार आरंभ करी पारिवारिक जीवन ठार आरंभ करी दाम्पत्य जीवन ठार आरंभ करी राष्ट्र जीवन पर्यंत प्रत्येक क्षेत्र में आम आज विपर्यस्त। बेले बेले मन भितर प्रश्न उठे, मुझे बेले बेले निजक प्रश्न करे ये दुख ज्वाला जंत्रणामय जीवन भितर मनीष कौन के रक्षा पाइबनी, मनीष कौन ए मुक्ति मिलबनी, मनीष को ये समस्या कौन कौन माने समाधान नहीं। से श्री श्री ठाकुर चंद्र कहते ये समस्यार समाधान अच्छी। कालर प्रभाव में समस्त जीव जगत जो पाप भार आक्रांत हुए से ईश्वर दया परवश हो निजर कर्तव्यबोध पालन धर्मर ग्लानि दूर करने जगत में अवतीर्ण हुए उठती सर्वमानवर परम गुरु। ठाकुर से बाणी मोर मन पड़े विपाक पते हाथ धरी दिए चलबार कायदा शिखे दिए तांको ही जानबो गुरु बोली अभय पथे से तो निये। जेतबे कालर प्रभाव रे आमे विपाकर ग्रहर विपाक पढ़ू जेतबे जीवन रे गुरु आसंती से ही शिखे दियंती केमिति जीवन रे चलबा हुए को पथरे गले मनुष्यटा रक्षा पाई परिबो सेही बाट से ही शिखे दियंती। सेथिबे गुरु ग्रहर आवश्यकता रही। गुरु माने आमे जानिचे समस्ते गु हला अंधकार रु हला आलोक जे अंधकार आलोक बाट को नियंती सेही हमर गुरु। प्रकृत में आमर ज्ञान बुद्धि विवेक सीमित आमे केते भूल भ्रांतिर मनीष ए भूल को ठीक करने आ सुख शांति आनंद उन्नति रही ए गुरु आदर्श जीवन में प्रयोजन हुए। आउ बेले बेले मन भर प्रश्न उठे जगत रे तो ए समाज जो गुरु तर अभाव नहीं केते भंड गुरु घूरी बुलुछंती माने टीवी रेडियो समाजपत्र देखिले ସେମାନେ अनेक किछि धर्म कथा कहती किंतु परवर्ती अवस्था रे देखा जाए सेमानकर विभिन्न प्रकार चरित्र गति आउ जहाँ जहाँ सब किछि जहाँ पेपर न्यूज आपण तो ज्ञानी गुणी माने सब बळे देखुछंती जानुछंती जदि सेही भली गुरु आम जीवन में आसंती ताहा आम जीवनटा विपर्यस्त हो जिवो माने आलोक दिगरे जीवा पटरा अंधार दिगरे बहुत आगे जीवा। मुझे नेगेटिव विषय डिस्कसन करने चाहूनी किंतु ठाकुर कहते गुरुटा कौ भाई हवा दरकार। ठाकुर कहते सिद्ध नए मंत्र दे मरे मारे करे जदि गुरुटी सिद्ध हो न थाए जदि से मंत्र दियंती से गुरुकर भी क्षति सृष्टि हुए जे शिष्य ग्रहण करिथाए तार मध्य किछि उन्नति हुए ना। प्रकृति आमे केमिति जानिबा को भली चरित्र गुण थिले कैरेक्टर थिले आमे ताकू गुरु बा भगवान रूप में मानिबा। ठाकुरंकर एक सत्यान्वेषण बही अच्छी आपण बाइबल कुरान भागवत गीता सबू चिपुड़ी देले जो निर्यास बारे जो रस बारे से निर्यास भितर अच्छी मनुष्य एमती कौन से समस्यार समाधान नहीं से चट्टी बही भितर 4-5 टंकार बही जे कि ठाकुर अंकुचंद्र जो 22 वर्ष होता से लिखी ता भितर ठाकुर कहते जगतर समस्त ऐश्वर्य भल पाइबा जानिबा ज्ञान जहाँ भितर सहज उच्चारित और जहाँ प्रति भल पाइबा आसक्ति मनुष्यर विच्छिन्न जीवन और जगतर समस्त विरोधर चरम समाधान हुए से होउचनी मनुष्यर भगवान। जहाँ पाखे यही प्रकार गुण और चरित्र थी से होउचनी से सद्गुरु ईश्वर बा भगवान। आपको आम गुरु रूपे ग्रहण कर बेले बेले प्रश्न उठे गुरु ग्रहण करे आम लाभ कौन हुए। गुरु ग्रहण करे ठाकुर कहते मनुष्य जो सद्गुरु संस्पर्श में आसे तार सद्गुण गुड़क उद्भासित उठे और दुर्गुण गुड़िक निष्क्रिय हो जाए। यहाँ हूँ आमर लाभ टिकक से जदि त्रेता युग को जीवा मर्यादा पुरुषोत्तम से प्रभु रामचंद्र आसी जगत को रक्षा करने सी प्रभु से गुरु वशिष्ठ को गुरु रूपे ग्रहण करते। द्वापर प्रभु श्रीकृष्ण आसी सी संदीपनी को गुरु रूपे ग्रहण करते। आम तो साधारण मनुष्य आज्ञा केते प्रत्येक मुहूर्त प्रति क्षण सब समय आम भूल 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 आदि एते जीवन में एते किछि भूल ताले गुरु ग्रहणर केते प्रयोजन एठुका आमे अनुमय करि पारुथुवा। बेले बेले प्रश्न उठे जगत रे तो कौन नाम अभाव नहीं बहु देवादेवी जगत में असंति पुणी श्री श्री ठाकुर अंकुचंद्र को कहीं जीवन में ग्रहण करूँ। राम नाम अच्छी राधा नाम अच्छी हरि नाम अच्छी जो
से किंतु ता किंतु आज्ञा हुए ना भागवत मध्य अच्छी जी गुरु ग्रहण नक गोविंद भजे से मनुष्यटी नरके मजे गुरु ग्रहण नक मनुष्यरा जब गोविंद को भजे ना से गोविंद को केवल जीवन में पाए ना से गुरु ग्रहण आवश्यकता रही ए जुगे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र गुरु रूप सद्गुरु रूपे आसी से सत्मंत्र लेके आसी जे कहीं भी यही सतनाम को मनन करे ता जीवन में निश्चय तार सबकि परिवर्तन हुए शारीरिक ठार आरंभ कर मानसिक ठार आरंभ कर आध्यात्मिक पर्यंत सबू भितर से उन्नति लाभ करे केवल मुझे कथा माने कहवाई आमको आपण मान कहूनी वास्तविक जो मैंने ये नाम नहीं से आप पचारती ताले सी कहे प्रकृत में ठाकुर नाम ले कौन आमर सफल होती कौन आम पाइचे जहाँ भी आमर तीन टा क्षेत्र में गुरुंर प्रयोजन हुए आम प्रति तीन जन को सब गुरु रूपे ग्रहण करें गोटे हूँ माता गुरु गोटे हूँ शिक्षा गुरु गोटे हूँ दीक्षा गुरु माता गुरु तो माँ तो बहुत सब माँ मैंने बहुत सुंदर की आलोचना करते माँ ही संतान प्रथम गुरु कारण से जन्म हुए और दुनिया आलोक देखार सुजोग पाए से माँ तार सब शिखे दिखती ये बापा ये माँ ये खाद्य ये सब किसी शिखे दिखती आउ पिलाटा भल हम कि मंद हम से तार माँ पर सब किसी निर्भर करे से माँ ठार सब किसी शिखे से आम प्रथम गुरु होती आमर माँ तापर होती शिक्षा गुरु स्कूल कॉलेज आम अनेक किसी शिक्षा पाई था आम जीविका पाई से शिक्षा सब स्कूल कॉलेज आम पाई था आउ रहा लास्ट है दीक्षा गुरु बहुत भाइटाल मायना रखे ये दीक्षा गुरु आम क्या गुरु रूपे चूज करवा किए आमर से गुरु ए जी कि आमर आमर यही चलापथर ये असजाड़ जीवन को सजाड़ी ने ये हूँ आमर से श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जे कि आज अगणित मनीषर विशृंखलिता जीवन श्रृंखल सुमंडित होती असंख्य मनीष पाई व्यथार सांत्वना विपदे परित्राण रोग आरोग्य हताशे आशा भय भरोसा दुर्बलतार बल और साधनार सिद्धि से अवर्णनीय पुरुषोत्तम कथा कौन बा कहि श्री श्री ठाकुर दीक्षा ग्रहण कथा जो कही बीजमंत्र नंबर जो कथाटा कही वास्तविक ये दीक्षा कथाटा कहे मनीषटा डरी जाए भावे गोटे बहुत भूल धारणा मान भीतर था दीक्षा ना अरुआ घेरा खाया पड़ो चिता चैतन्य काटा पड़ो संसार ठार दूरे रहा पड़ो ये सब कराया पड़ो ठाकुर ये सब किसी माने किसी दरकार नहीं ठाकुर दीक्षा मान हूँ दक्ष बा एक्सपर्ट आपड़ सब दिगरू दक्ष हो पड़े आपड़ जन छात्र अवस्था अच्छा छात्र जीवन में कमी दक्ष हे आपड़ जन माँ अच्छा गोटे माँटा गोटे भल माँटा किपरि भले भल स्त्री केमती हो पार भल बापा केमती हो पार भल भाई भल पड़ोशी जहाँ आप भल हाँपाई चाहते ये दीक्षा भीतर से पूर्ण हुए ठाकुर मैंने जो मंत्र मंत्र समस्ते बीज मंत्र कथा कहते वास्तविक ये मंत्रटा ने कौन लाभ हो मंत्र ने ठाकुर कहते अनेक कथा तो अच्छी दी चार कथा कहवाई चाहिए ये मंत्र ने काले मनटा प्रथम शांत हुए आउ कौन हुए कूलकुंडली जागृत हुए आउ कौन हुए आमर आयुटा वृद्धि हुए आमर श्री वृद्धि हुए आम जीवन तृप्त ज्वाला जंत्रणा विदूरित हुए आम संसार जीवन दुख कष्ट ज्वाला जंत्रणा अभाव जहाँ किसी अच्छी अपसारित हो जाए आई नाम कले कौन हुए ठाकुर कहले शुष्कता भी मंजूरित हो जाए ये नाम कले कौन हुए ठाकुर कहते मल्ला मनुष्य भी बची जाए सबू असंभव भी संभव हुए ये नाम मनन करने भितर यहाँ ठाकुर कथा नुहे यहाँ हूँ ठाकुर कथा यहाँ मोर कथा नुहे ठाकुर जहाँ कहते से मुझे वास्तविक जड़े मारी थे गोटे दुटा घटना कहवाई चाहूँगी ठाकुर कथा जड़े मारी थे ठाकुर कहले ये नाम कले शुष्कता मंजूरी जाए असंभव संभव हुए जो से शुणुते माड़ी जनक से बगीचार आश्रम काम करती ठाकुर कथा शुणिकी दिने बगीचार काम कर हठात देखिए गोटे गोलाप गचर मरी जामें जानी गोलाप गचरा मरीगले बचे ना से शुखिला हो जाए पूरा जाल भाई लगे बारंबार से नाम उच्चारण कर पानीटा सिंचन करमती दिने 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 15 दिन पर जो देखिले से गचटे दुईटा कण पाखुरा से विश्वासटा जन्म है जो ठाकुर जहाँ किसी निर्देश हुए से केवे भी एपट
ସେପଟ କରନ୍ତିନି, ସବୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ସମୟର କଥା 1327 ସାଲର କଥା, ପାନାଲାଲ ବାବୁ ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଇଛି ଡାକ୍ତର ଯେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସନ୍ତାନଟି ଗର୍ଭରେ ମରିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଟେଟୋସ୍କୋପ୍ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସନ୍ତାନଟି ମରିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମେଡିସିନ ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇକି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନଟି ଗର୍ଭରେ ମରିଯାଏ ପ୍ରସବ ହେବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ କାଳେ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମାନେ କରାହେଇଛି, ତାକୁ ମାନେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଯାହା ପରାମର୍ଶ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସନ୍ତାନଟି ବାହାର କରାଯାଇଛି, ଦେଖାଯାଇଛି ସନ୍ତାନଟି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଯିଏ ମାନେ ଥିଲେ ପାଖରେ, ସେମାନେ ରାତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆକୁ ପକେଇ ଦିଅ, ସନ୍ତାନ ତ ମରିଯାଇଛି ଏବେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜେଜେମା ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ପାନାଲାଲ ବାବୁଙ୍କର ମା ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର କାମ ସେ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଖୁବ୍ ଭଲ କରି କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ହାତ ପକେଇ ନାମ କରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦିକି କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ମୋର ନାତୁଣୀଟି ମରିଯାଇଛି, ମୋର ଏତେ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନାମରେ ଯେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବ ତାହା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ଏତିକି କହି ଯେତେବେଳେ ବା ନାମ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ସଠିକ୍ ଘଣ୍ଟାଟା କେତେ ସମୟ ସେ ନାମ କରିଥିଲେ, ପୁରା ଅନୁରାଗର ସହିତ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେ ନାମ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସନ୍ତାନଟି କୁଆ କୁଆ କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏ ହେଉଛି ସେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ। ଅନେକ କିଛି ଠାକୁର ଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା, ଆଜି ବି ଠାକୁର ଶରୀରରେ ନାହାନ୍ତି, এই ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ନାମ କହୁଛେ, ନାମ ନାମେ ଅଭେଦ, ଯେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଭଲ ପାଇବାର ସହିତ ଅନୁରାଗର ସହିତ ସେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ନାମ ମରଣ କରେ, ସେ ଯେକୌଣସି ମାନେ ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ସହିତ ତା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। କେବଳ ମୁଁ ତ ଆଉ ବିଶେଷ ସେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କ କଥା ସବୁ ତ କିଛି କହିହେବ ନା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥା କହିବା ମାନେ ଅସମ୍ଭବ, ମାନେ ସବୁ କଥା ତ କହିବେ ନା। ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନୀଳା ସଙ୍ଗିନୀ ପରମ ପ୍ରକୃତିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। କାରଣ ଯେହେତୁ ଆଜି ମାଙ୍କର ଆମେ 133ତମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛେ, ତାଙ୍କ କଥା ଯଦି ନ କୁହେ ତାହେଲେ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହବନି। ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ମାଙ୍କର ଜୀବନରୁ କିଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପରମ ପୂଜନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଆସନ୍ତି, ସେ ଲୀଳାଖେଳା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚାଲି ଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଯାହା ସବୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ, ଆମ ନାରୀ ସମାଜ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ଘଟଣା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ମା ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କାଳେ ମନର ପ୍ରତିମା, ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନିଷ୍ଠା ଭକ୍ତିର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ସେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଦେଖୁନଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିଲେ ପରମ ପୁରୁଷ, ପରମ କାରୁଣିକ, ପରମ ଦୟାଳ ଆଉ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ମା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କୁ ପରିତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଛାୟା ସମରଇ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଆତ୍ମନିয়োଗ କରି ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ଛାୟା ସମୟ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେହ ମନ ଚକ୍ଷୁ କର୍ଣ୍ଣ ଚିରଜାଗ୍ରତ ଥିଲା। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଦବାକ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପରମ ମହତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ମା। এই স্বামীনিষ্ঠার কথার মোর গোটে কথা মনে পড়ে। শ্রী শ্রী ঠাকুরଙ୍କର দেহ দিনে অসুস্থ হয়ে পড়ে, 13-14 দিন ধরে দেহটা অসুস্থ হুয়ে। শ্রী শ্রী বর্মা প্রথম 3 দিন କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରହି ସଦାସର୍ବଦା ନାମ କରୁଥିଲେ, ଠାକୁର କେମିତି ମୋର ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ। 3 ଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପୁଅ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ମା ତୁମେ ଏତେ ଦିନ 3 ଦିନ ହେଇଗଲା ମାନେ ଖାଇନ, ଅକ୍ଷୟ ଅକ୍ଷୟ ରହିଛ, ତୁମ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ, କିଛି ମାନେ ଅନ୍ନ ଜଳ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅ। ମା କିନ୍ତୁ କୌଣସି କଥା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କର୍ମେ ମାନେ ମା କିଛି ପାଣି ସର୍ବତ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପାନ ଖାଇ ରହିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ବାବା ସୁସ୍ଥ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୌଣସି ଅନ୍ନ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ସେୟା ହିଁ ମଧ୍ୟ ହେଲା। 13-14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ମା ଉପାସ ରହିଲେ, ସେ ପାଣି ଆଉ ଟିକେ ପାନ ଖାଇକି। 14 ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ସେଦିନ ସେ ଅନ୍ନ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ମା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା।
आउ दिनकर घटना माँ हिमायतपुर तो विवाह रही सान भौणी सुधांशु बाला मौसी झील भौणी सुधांशु बाला सुधा बाला बोली डाकती से माँ घर पाखे बह होते गोटे दिन कौन होती सुधा बाला बाप घर को जाते बुलापी आ श्री श्री वर्मा तो बहुत समय पाती कारण शाशु शशुर सेवार सब रुहति दुई जन भौणीकर विशेष भाव में देखा पारे ना बाप घर को आसला सुधा बाला मैंने बेग्र हो जाती केमती दीदी के देखा भी एमती किसी माने दिन पर 2-4 दिन पर देखा हठात एमती बगीचा को फूल तोड़ापी जाइए श्री श्री वर्मा सुधा बाला सहित देखाई और सुधा बाला को पचार अरे सुधा बाला आउ घर खबर कौन आम जमी भौणी भौणी की देखिले पचारू माँ से पचार सुधा बाला कहते दीदी बोर मन ना भारी दुख होता बो ना बहुत कष्ट पाला ना कौन ना बो कहला जे मु न जानी न शुणी एडे सुंदर झील को से घरे कहीं मो बह देली के जानी जे माने जॉइन बाबू तो किसी करना आज बजे धंदारे माने बुलुचंदी परीक्षा दौरान माने डॉक्टर परीक्षा दौरान फल भल करूना बेकार मुझे झीलटा को देखिए माने बड़ भूल कली जे माकड़ बेकार मुक्तार हार देला सदृश यही कथाटी कहीदे श्री श्री वर्मा पूरा आबाक होते शुणी जाइए भौणी सुधा बाला वर्णटी माने चेंज हो जाती कलापाट माने मुहटा बहुत कष्ट होती असह्य जंत्रणा जमी से भोग कर पाद को पछू कर से फेरी जाइए सुधा बाला कितु किसी बुझीपार कौन है दीदी हठात कौन एमती चलीगला मत कि न कहीकि तापर से जाइए मरमर कथा मरमर रही जाइए घर भितर शाशु शशुर दिन कहीं भी टेर पाई ना कौन है किसी गोटे कौन है कहीं जापार तापर घर बाप घर बहुत खबर आसे वर्मा को जावाई कि कौन कथा आड़ से एड़े जाती ना मुझे जापरि तापर किसी दिन पर बापा रामगोपाल भट्टाचार्य दिने सुधा बाला घर को आसान भौणी घर को तापर बड़ झील घर को आसवे सुधा बाला घर बुलिकी जो बड़ भौणी घर को आसान अगणार पाद देते आई शाशु थे कि श्री श्री वर्मा जानी सारे जे बाबा मोर आसी कि बाबा को देखा दौना तापर से फटकी फटकी बोली डाकुंट आई शाशु पूरा तागिद कर कहते कौन ते शुभुनि कि बाबा तोर आसी एत बड़े दुआर ठिया होती गोड़ टे धोईदे पाद टे पोछीदे ते शुभुनि तापर शुणी बाहर को आस बाबा पाद धोई देते आते पाद धोईकि से कपड़े पादटी पोछि दौरान आखिरू से अभिमान भरा 2 ठोपा लुह उषुम लुह बाबा पाद तले पड़ जाए रामगोपाल भट्टाचार्य माँ मुंड आखिरी कहते माँ तोर कौन है तू एमती कांदुचु तापर से दिन से कहते बाबा मो स्वामी मो ठाकुर केमती कहले मुझे सहाय कर देखु के स्वाभिमान भरा भल पाइबा श्री श्री ठाकुर प्रति कहते से श्री श्री वर्मा ठाकुर प्रति से निष्ठा और भक्ति आउ गोटे दिन कथा कहूँ ठाकुर माने ठाकुर चिर जाग्रत पहरी श्री श्री वर्मा प्रत्येक समय से जाग्रत पहरी परी ठाकुर प्रत्येक कथा को से लक्ष्य करते गोटे दिन कौन हो ठाकुर कौन कर वर्मा ता भर गोटे गोड़ी बाहर जाइए ठाकुर कौन कर न देखा से जो खाइबार माने जो चोपा भितर लुचाई थाली तले रखी तापर कौन है श्री श्री वर्मा जिते थाली उठे देखुं गोड़ी बाहरी तापर दिन से कौन कर चाउल बाछी ठाकुर कष्ट होती जो श्री श्री ठाकुर आसी पहुँचुं श्री श्री वर्मा गोड़ी बाछुं पूजा बन्धु आज कौन गोड़ी बाछिबार व्यवस्था चली ना काली जे तुम खाइबार अन्नरू गोड़ी बाहर तुमको कष्ट है आउ गोड़ी केमती बाछिबेनि श्री श्री ठाकुर कहले तुमको तो मुझे लुचाई तुम्हें केमती जान ना आपण को कष्ट हम मुझे जापारि निजे स्वयं रखी आगे आप कौन लुचेबे आउ गोटे दिन घटना कहूँ श्री श्री वर्मा दिने शाग भाजी आगटा ठाकुर बार बार मारिकी खाऊँच आते मागिक खाऊँ शेष भी नहीं शाग श्री श्री वर्मा भावुं आज मत शागटा खूब भल होती ठाकुर भारी खुशी होती खायापे लास्ट जो शाग टिकक थी कड़े जो चाखी दौरान एत लुणी जे बांती पूछे मो ठाकुर केमती खाइले कौन पे मागी मागी खाइदे कही तो पार्थे लुणी बोली परवर्ती अवस्था से ठाकुर सहित माँ कथा होती ठाकुर
ठाकुर कहते जदि मुझे न खाई था घर गुरु गुरुजन सदस्य मान जब खाई था तुमको जब किसी कही था तुमको जब किसी कष्ट होता से कष्टा कौन मत लगी न था देखो कि सम्मान कि भल पाइबा प्रकृत में आउ दिन घटना श्री श्री बर्मा जान में दुईटी बथ होता माने जंगल जो जंगल बथटा से कौन से कौन कर लुचा चेष्टा कर बहुत कष्ट होती ठाकुर कहते ऑपरेशन व्यवस्था होती तो ऑपरेशन व्यवस्था एत बड़ बड़ माने डॉक्टर न था से माने आपंकर अस्त्रटा हूँ बाउंश बाउंश पातिया अस्त्र हुए आते ऑपरेशन हम दीटा जंगल पुणी बथ ऑपरेशन माने जो माँ को बड़े एत कष्ट होती माँ कष्टा के ठाकुर को देखी पारती माने से कठ माने फट को जापुड़ी दांत को कामुड़ी रही ऑपरेशन भी सक्सेसफुल होती किसी समय पर ठाकुर कहते बर्मा ऑपरेशन तो बहुत भले सरीगला डाक्टर मैंने केते कष्ट कर तुम ऑपरेशन कले आउ सेठू जे ऑपरेशन अवस्था एमती सेठू उठा माने कथा कहवा बहुत कष्ट किंतु जेतबे श्री श्री ठाकुर आसी कहते से झील भात खुआइबा बर्मा जाइछन्ति झील भात खुआई से सुस्थ एठिया भाविया ठाकुर मते निद प्रकृत निद नुहे जो माँ कम व्यस्त हो जाते जो अजଣା कष्ट गुड़ाक से पड़े दूरे जाइए प्रकृत में श्री श्री बर्मा थे बात सीधा से जहाँ भी आशीर्वाद जो जो माने पुत्रहीन थे से श्री श्री बर्मा पाखक आसुले से पुत्रवती होती केते दुख दारिद्र दिन लोक आसिक आशीर्वाद पाई अभाव दूर हो जाइए शेष में दुपद कथा कहवाई चाहिए कारण जदि श्री श्री ठाकुर बर्मा जहाँ मंतव्य देती जदि न हुए ताहले आज बर्मा जीवन असंपूर्ण रही श्री श्री ठाकुर बर्मा कहते तुम्हें स्वाधी सती स्वामी परायणा तुमको कौन शिक्षा देवी बरम तुम ठारू स्वामी भक्ति शिखबार मो उपयुक्त भारत तुम्हें मत चलई नि पुणी कहते तुम ठाकुर जदि नारी देह धरी आसी था जहाँ होता से हूँ बड़ बो आउ जो स्त्री स्वामी को साक्षात देवता मन करे स्वामी सेवा को देव सेवा मन करे जो रमणी स्वामी भिन्न किसी जाने ना स्वामी सुखरे सुखिनी स्वामी दुखरे दुखिनी से भली देवी निकट मोर अनेक किसी शिखबार अच्छी आज जदि बड़बो मो जीवन में न था मो लोक जीवनटा एत निरुद्वेग ही न था पुणी कहते जदि आज बड़बो सुस्थ था ना मुझे सुस्थ हो उठी पारि था से बर्मा को से बड़बो बोली संबोधन करुले ये हूँ से श्री श्री बर्मा कथा अनेक कथा तो कहबार अच्छी झीटी किसी समय पूर्व जो झीटी तार अनुभूतिर कथा कहूला वास्तविक ये कुमार जीवन शिक्षाटा के गुरुत्वपूर्ण वास्तविक मुझे बस भावुली जो मो पिला बेल से झील बेल किसी कथा मोर मन पड़ जाऊँगी जदि आज न हुए ताले मोर अकृतज्ञता रही अकृतज्ञता मुझे जो झील मान कथा जो कहते पिता प्रति अनुरक्ति आमर कुमार गोटे टपिक रही जो झीटा कुमारी झीटा जो पिता प्रति अनुरक्ति हुए सेवा संचार करे सहित आलाप आलोचना करे काले तार उन्नतिटा से प्रथम उन्नतिटा से पुष्ट सोपानटा से आरंभ हुए कारण अपोजिट सेक्स प्रति गोटे आट्राक्शन थाए आम साधारणतः जानचे गोटे झीटे तार बाप को भल पाए गोटे पुओटे तार माँ को भल पाए हूँ तार साइंस आ प्रकृत में कुमारी जीवनटा हूँ काले तपस्या जीवन तार शुद्धता तार पवित्रता तार से सुगृहिणी सुजननी हम से निर्भर करे से कुमारी जीवन चाली चलन आचार व्यवहार एत आम स्ट्रंग हवा दरकार जोटा कि आमको दाम्पत्य जीवन आमको बहुत साहाय्य करे ठाकुर कहते कुमारी जीवन में प्रथम कर्मटा हूँ झीटा ठाकुर कहले लेखा पढ़ाई दक्ष भी शिक्षा हुए ना अभ्यास व्यवहार सहज ज्ञान ना शिक्षा हुए ना आउ गोटे कथा ठाकुर कहते स्कूल में पुओ झील जिते भी विद्या शिक्षमा घर शिक्षा सृष्टि ना श्रेष्ठ स्वभाव हुए ना पुओ झील जिते विद्यालय शिखु जदि तार प्रेजेंस ऑफ माइंड जदि न थाए साधारण ज्ञान जदि न थाए तारे जीवनटा को चलैया बहुत कष्टकर हो जाए आज्ञा स्कूल जो जहाँ स्कूल कॉलेज जो शिक्षा दी जाऊँगी आम जीवन पर केते दरकारी आम समस्ते जानीचे अनुमय करीचे विशेष किसी मोर कहवा ना प्रकृत में झील शिक्षा जो भक्ति और सेवा
से निपुण हवा दरकार इष्टनिष्ठ हवा दरकार आ पुओ झियो माने जेते निज जीवन को पितामाता के सेवा उत्सर्ग करिदेबे तार जीवनटा से सेते उपभोग करि पारिबे आ जेते कुमारी अवस्था रे झियोटा तार आइडियल भितान को रखा कथा आ विवाह परे तार स्वामी को केंद्र करी रखा कथा जदि एमान को प्रति भक्तिटा न हुए ताले मनुष्यरा डिसइंटीग्रेटेड हो जाए छन्न छड़ा हो जाए तामिते जदि भक्ति न हुए ताले सेठी ओटे सुसंतानटा आसीबा एपर सपड़ हो जाए मोर झियो बडर कथा गोटे अनुभूति अल्प 2 मिनिट भितर कहि मु शेष करिया पे चाहूची कारण समय तो कबाट बाडैलानी अनेक समय जे जेतबे मो झियो होइथि मो माँ मु जानिछि मु जेतबे छोट आमे 4-5 क्लास पढुथुलु आमे ठाकुर को इष्टबुद्धि करथुलु कारण बापा माँ दीक्षा नेथिले तापर धीरे धीरे बड़ होलु जेतबे 10-12 क्लास हैला सेतबे माँ हमर कोन करे किछि हमकु शिखबा न शिखो आमे तीन भौणी दी भाई थिलु हमकु तीन भौणी घर कामटा बहुत शिखै दिए तुमे स्कूल जा पाठ पढो कि ठाकुर काम करो सबु गोटे भल बैलेंस माने शिखाए आउ जेतेबेले भी समय पे से आपको मातृसंग सत्संग नहीं जाए हमको चले चले एबिन की भूमि खराटो आरंभ करी एरोड्रोम फिल्टर आरंभ करी अनेक जगह हमको चले चले नहीं जाए किंतु हम कोनसी गाड़ी माने रिक्शा किबा हमर ऑटो रे निए ना किंतु हाथे रे टिके प्रणाम टिके देई थाए जे तुमे प्रणाम दो ठाकुर को पाटे तापर किछि दिन परे धीरे धीरे बड़ हुए तापर 97-98 रे श्रद्धा ऋषि प्रतिमा से नरेंद्र को सहित देखा हुए ए माउसमा सत्संग सहित मो अटैच हुए आ जेतेबेले श्रद्धा नरेंद्र जेतेबेले भी जहा कहती से दीक्षार कथा से आलोचना चक्रर कथा मातृ सम्मेलन कथा माने माने हमर संगठनीय कलेक्शन कथा जेतेबेले जहा कहती सब किंतु ताको कथा माने कोनोसी माने सेमति किछि इष्टनिष्ठा नथिला सेमति भाव भक्ति नथिला किंतु दादा को प्रेरणा रे कोन थिला के जानी खाली मते सबले कहती मां आपण सबले जाजर करिवे मां आपण सबले दीक्षा करिवे तो दादा अनुभूति कोन किछि जानि पारे दादा कहि मां छुट्टी पाचिला होगा आपण जानि पारिवे एमति गोटे नॉर्मल कथा कहिथिले जहा भी हो सेबे ठारू जेते माने सुविधा हो असुविधा है ता भितर केबे भी से ठाकुरंकर काम केबे छाड़ीनी से निष्ठा सहकारे से इष्टपति प्रार्थना नामधान करिया पे चेष्टा करे इष्टकर्म रे से माउसमा सत्संग सहित अटैच हुए तापरे ठाकुर दयारु विवाह रोगे विवाह परे जेतेबेले प्रारब्ध तो रहिछि सब किछि विवाह परे श्रद्धेय नरेंद्र नीति बसंत सहित देखा हुए संतानटी पुणी झीटी गर्भरे रुए तांकर निर्देश अनुसार से संस्कार जहाँ सब कहते ताको पालन करने चेष्टा करे संतान झीटी संतान भल ठाकुर दयारु संतानटी ठाकुरंकर माफी हो पारी चेष्टा करूँ देखी बहुत गाड़ी दिए बापा भी बहुत गाड़ी दिखती मोबाइल फोबाइल देखे किंतु देखा जाए से भूली जाए प्रकृति में सब ठाकुर दया आंक कथा कौन कहबी जेहेतु पिला बेले माँ आमर से घर काम आ ठाकुर काम आमको सब तीन भूमि लगे प्रकृति में बापा काम जेहेतु भाई काम करूँ श्रद्धेय प्रतिभा माँ भी पुराणा कर्मी हिसाब से माने बहुत से इष्टकर्म कर मत श्रद्धेय प्रतिभा माँ सौम्य माँ इन नाम कहले न कहले कृतज्ञता हो से मत बहुत इष्टकर्म साहाଯ୍य करें घरे घरे बुलिक इष्टकर्म करूँ इभिन की देखा जाए एत इष्टकर्म माने हुए 42टा घरे आम सत्संग कंडक्ट करूँ 42टी सत्संग घरे सत्संग करूँ 8-10टी मातृसम्मेलन भी मात्र माने आमर ओल्टानी होता तार भी माने काम भी आम करने चेष्टा करूँ ठाकुर दयारु ये सब सुजोग परम पिता दयार मिलता आ प्रकृति में से बाप माँ स्वीकृति पुण्यकर्म फल था जो बोली आम मुझे से ठाकुर जीवन में ग्रहण कर सुजोग पाई इष्टकर्म कर सुजोग पाई सर्वशेष समस्त सर्वविध मंगल कामना कर रोचे आ सर्वशेष ये परम पिता पाखे प्रार्थना करी आमको से भाव टिकक से दया टिकक करूँ जे कि प्रति मुहूर्त जमी कर्म भितर ये माउसमा मातृसम्मेलन सत्संग सहित अटैच रहा माउसमा मातृसम्मेलन एभली गोटे प्लाटफर्म जोटी केते माने झील मान जीवन माने सजाड़ी केते माँ माने जीवन सजाड़ी तार कहीकि माने शेष करा जाई पारे ना समस्त मोर जय गुरु।